समापवर्तक की। पहले हम बात किए थे अपवर्तक की, अपवर्तक को बढ़ाया था और फिर संपूर्ण संख्या की बात की थी। आज हम बात करेंगे समापवर्तक की। समापवर्तक क्या होता है, यानी कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे। जैसे हम उदाहरण लेना चाहेंगे कि 6 का अपवर्तक क्या होगा। 6 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसी प्रकार 15 का अपवर्तक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। अब समापवर्तक का मतलब होगा कि दोनों में समान, दोनों में उभयनिष्ठ, इन दोनों में यानी 6 के अपवर्तक एवं 15 के अपवर्तकों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा है, दोनों में शामिल कौन कौन से अपवर्तक हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 जो है दोनों में शामिल है, दूसरा ये 3 जो है दोनों में शामिल है, यानी इसके 6 और 15 का समापवर्तक हुए 1 और 3। अब इन समापवर्तकों में आप कहेंगे कि 6 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, LCF क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देख रहे हैं कि समापवर्तक तो हमारे हुए 1 और 3। अब इसके जो है 6 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। और 6 और 15 का महत्तम समापवर्तक हमारा ये होगा, 3 होगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम लघुत्तम समापवर्तकों की बात सामान्यतः नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को ये जानना होगा कि कोई भी 2 संख्या, 3 संख्या, सभी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वह 1 ही होता है। और 6 और 15 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है वो 3 हुआ, क्योंकि 3 जो है दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा है। अब बातें हैं कि एक और भी अवधारणाओं को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। 6 और 15 के समापवर्तकों का योग, तो क्या होगा, 6 और 15 के समापवर्तक क्या हुए, 1 और 3 हुए, तो उनका योग कितना हुआ, 4 हुआ। इसी प्रकार समापवर्तकों का गुणनखंड भी प्रश्न हो सकता है, उसका जवाब देंगे। जब भी कोई अवधारणाएं होती है तो उससे संबंधित सारे क्लू को, सारे बातों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा, क्योंकि ज़्यादा परेशानी होती है कब, जब लसा और मशक के फुल फॉर्म बताने होते हैं। तो ये 6 और 15 का जो महत्तम समापवर्तक लिखे हैं, HCF लिखे हैं, इसे शॉर्ट में मौस भी कहा जाता है, मौस भी कहा जाता है। लेकिन हम लघुत्तम समापवर्तक को लसा नहीं कहें, क्योंकि लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है, वह समझते हैं हम। तो हम कह रहे थे कि बच्चों ये तो जाने ही कि मसा यानी महत्तम समापवर्तक होता है, HCF होता है, और LCF भी जाने, लघुत्तम समापवर्तक भी होता है। अब बात करेंगे कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड
यानी समापवर्तक केवल एक ही आए तो वैसी संख्या को सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्याएं। जिनका समापवर्तक मात्र एक होता है, जैसे 3 और 5, 2 और 3, 15, 16, मतलब ये सब जिनके समापवर्तक, जिनके कॉमन फैक्टर्स केवल एक होते हैं, उन्हें सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार हम आज जाने कि समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, एवं समापवर्तकों का योग कितना होता है। अब हम दो बातों की और चर्चा करना चाहेंगे आपसे, एक अभाज्य युग्म यानी जुड़वा अभाज्य, जिसे ट्विन प्राइम भी कहते हैं। ये भी दो ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, दो ऐसे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच में, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होती है। जैसे 3 और 5 के बीच में एक भाज्य संख्या 4 है, 5 और 7 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या 6 है, 11 और 13 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या 12 है। इसी प्रकार 17 और 19 के अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या 18 है। इसी प्रकार 29 और 31 के बीच में 30 है, 41 और 43 के बीच में 40 है। इस प्रकार ये सब अभाज्य युग्म कहलाते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्विन प्राइम भी कहते हैं। ये अभाज्य संख्याएं ही होती है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा ही होता है। लेकिन सह-अभाज्य संख्याओं में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, दोनों भाज्य भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ दोनों भाज्य हैं, वहाँ मतलब है कि दोनों का समापवर्तक जो है, समापवर्तक एक ही आना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर जो है वह एक ही आना चाहिए। दूसरी एक और बात करेंगे अभाज्य त्रियुग्म की। अभाज्य त्रियुग्म की बात करेंगे। ये अभाज्य त्रियुग्म क्या है, प्राइम ट्रिपलेट क्या है? ये प्राइम ट्रिपलेट सिंगल एग्जाम्पल है। वे अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, तीन अभाज्य संख्याओं का, तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनके बीच का अंतर 2 होता है, 3, 5, 7। ये अभी सिंगल उदाहरण है अभाज्य त्रियुग्म संख्याओं का। ठीक है मित्रों, अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे गुणज की, मल्टीपल की, अपवर्त की। धन्यवाद।